हर दिन खुद को बेहतर बनाना, चाहे कितनी भी परेशानी हो पर खुद को संभाले रखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नादर। दिन की शुरुआत होती है एक अच्छे हौसले के साथ। फिर मैं अपने खेत पर जाता हूँ और भाई जो पेड़ों की ठंडी ठंडी हवा में जो सुकून होता है वो आपको किसी महंगे एसी कूलर में कभी नहीं मिलेगा। फिर मैं अपना सारा काम खत्म करके घर पर आ जाता हूँ, कुछ खा पीकर तुरंत अपने पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर शाम के बज जाते हैं 4 और फिर मैं अपने खेत पर जाता हूँ, मगर रास्ते में मेरी चप्पल मुझे धोखा दे देती है। खेत पर पहुँचने के बाद मैंने जो भी पढ़ा था उसका रिविजन करता हूँ। Today we are going to learn about plant cell and animal cell in easy way। आज हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सेल की। A plant cell is the basic structural and functional unit of plant। मतलब कि पादप कोशिका पौधे की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। Plant cell are usually rectangle or fixed shapes because they have a cell wall। पादप कोशिकाएं सामान्यतः आयताकार या निश्चित आकार की होती हैं क्योंकि इनमें कोशिकाएं भित्ति होती हैं। The cell wall gives protection, strength and support to the plant cell। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को सुरक्षा, मजबूती और सहारा देती हैं। Plant cell contain chloroplast which help in photosynthesis। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो पौधे को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो पौधों को हरा रंग द्रव्य देता है। प्लांट सेल्स आल्सो हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फिल्ड विथ सेल शेप। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है जिसमें कोशिका रस भरा होता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। केंद्र कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस वेयर सेल एक्टिविटीज ऑकर। कोशिका द्रव्य जेल जैसी पदार्थ होता है जहां कोशिका की गतिविधियां होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल। लीफ सेल ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट सेल्स। हरे पौधे, पत्तियों की कोशिकाएं पादप कोशिकाओं का उदाहरण हैं। These cells propose foods photosynthesis using sunlight। ये कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। अब करते हैं एनिमल सेल की बात। An animal cell is the basic structural and functional unit of animals। जंतु कोशिकाएं जानवरों की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई हैं। Animal cell are generally round or irregular in shape। जंतु कोशिकाएं सामान्यतः गोल या अनियमित आकार की होती हैं। Animal cell do not have a cell wall। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। They only have a plasma membranes which protect the cell। इनमें केवल कोशिका झिल्ली होती हैं जो कोशिका की रक्षा करती हैं। Animal cells contain small vacuole। जंतु कोशिकाओं में छोटी रसधानियां होती हैं। The nucleus control all functions of the animal cell। केंद्रक जंतु कोशिकाओं के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। Mitochondria produce energy for the cell and are called the powerhouse of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा बनाता है और इन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। Example of animal cell। ह्यूमन चीक सेल आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सेल। मतलब कि मनुष्य की गाल की कोशिका जंतु कोशिका का एक उदाहरण है। मसल सेल एंड नर्व सेल आर ऑल्सो एनिमल सेल। मांसपेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका भी जंतु कोशिकाएं हैं। अब समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या फर्क है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में? प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट विल एनिमल सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हैं। प्लांट सेल यूजुअली हैव अ फिक्स्ड शेप विल एनिमल सेल हैव एन इर्रेगुलर शेप। पादप कोशिकाओं में आकार निश्चित होता है जबकि जंतु कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। प्लांट सेल हैव अ लार्ज वैक्यूल विल एनिमल सेल हैव स्मॉल वैक्यूल। मतलब कि पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी रसधानियां होती हैं। यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि पादप और जंतु कोशिका दोनों ही कोशिकाएं महत्वपूर्ण हैं जीवन जीने के लिए। दे आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जीवों की आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग कार्य करती हैं। अब हमें इन जानकारियों से इतना तो समझ में आ रहा है मोटा मोटा, विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि कोशिकाओं के बिना जीवन संभव ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो भंडारा करा दो।